नमस्कार, आपके साथ मैं अश्विनी केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने भीख मांगने वाली 2 लड़कियों को सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से गोंडा और टोकरी समाज की समस्या को खत्म करने की जिला के नेताओं ने अपील की। कांग्रेस विधायक के एंजॉय रेप वाले विवादित बयान से पार्टी की किरकिरी, एमएलए को लगाई लताड़। कर्नाटका ड्रग्स के प्रेस्टीज ग्रुप की सीईओ को पुलिस ने दोबारा बुलाया। पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश के 40 सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात, दिया जीत का मंत्र। राहुल गांधी है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, प्रहलाद जोशी। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने बाल विभाग द्वारा एक अभियान के दौरान 2 15 वर्षीय युवतियों को भीख मांगने के दौरान पकड़ा और इस संबंध में दोनों युवतियों से पूछताछ के दौरान बच्चियों ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनको भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। इस बीच बाल विभाग में बच्चियों की मां को बुलाया गया और उनसे लिखित रूप में पत्र लिया गया कि बच्चियों को भीख मांगने न लगा कर उन्हें स्कूल भेजा जाएगा। एसटी टोकरी और एसटी गोंडा सहित विभिन्न प्रजातियों की वैधता पर नागरिक अधिकार निदेशालय द्वारा जारी आदेश को वापस लेने के लिए जिले के गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। इस बीच बिदर जिले के नेता, जिसमें केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, विधायक बंडप्पा खाशमपुर, रहीम खान, विधान परिषद सदस्य रघुनाथ मलकापुरे, डॉक्टर चंद्रा सिंह, विजय सिंह आदि शामिल थे। बंडप्पा ने कहा, नागरिक अधिकार निदेशालय की रिपोर्ट ने केवल 12 प्रजातियों के लिए वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जाति, पंथ, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। हालांकि संदर्भित आदेश में 51 में से 51 जातियों को नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वैधता प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य किया गया था, जो संवैधानिक जनादेश से समझौता करता है। बिदर में बैंकों की हड़ताल से आमजन हुए परेशान। हालांकि एटीएम आदि सेवा संचालित है, लेकिन व्यापारियों सहित अन्य बड़े लेन देन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मी व अधिकारी अपनी मांगों को लेकर कल से देश भर में हड़ताल पर है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटका विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के.आर. रमेश कुमार के रेप को एंजॉय करो वाले विवादित बयान को लेकर उनकी पार्टी कांग्रेस भी नाराज है। विधानसभा और ट्विटर पर माफी मांगने वाले कांग्रेस विधायक रमेश कुमार को उनकी ही पार्टी ने लताड़ लगाई है। कांग्रेस ने विधायक के बयान को घोर निंदनीय और असंवेदनशील बताते हुए इसे खारिज किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह कर्नाटक विधानसभा स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक के बीच हुए घोर आपत्तिजनक और असंवेदनशील मजाक से असहमत है। बीजापुर शहर में हजरत मुला मुश्किल कुशा दरगाह का संदल मनाया गया। कोरोना महामारी के कारण सभी नियमों का पालन करते हुए संदल में बहुत ही कम लोगों को प्रवेश का मौका दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कर्नाटका में सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाया कि वह अपने छिपे हुए युग को लागू करने के उद्देश्य से लव जिहाद, धर्मांतरण विरोधी जैसे भावनात्मक मुद्दों को लाकर वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के सत्ता में आने पर विश्वास व्यक्त करते हुए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी धर्मांतरण विरोधी विधेयक की अनुमति नहीं देगी, जिसे सरकार वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने की योजना बना रही है। विधायिका का पारित किया जाना है। प्रेस्टीज ग्रुप कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजुम को नाइजीरिया ड्रग पेडलर मामले में पूछताछ के लिए समन किया गया है। कर्नाटका के बेंगलुरु सिटी स्थित गोविंदपुरा पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। गौरतलब है कि गोविंदपुर पुलिस ने 15 दिसंबर को दूध पाउडर के पैकेट और मिल्क पाउडर बॉक्स में छिपाकर ड्रग्स की आपूर्ति करने वाले एक ड्रग पेडलर नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उससे ड्रग्स के 260 गोलियां और 100
210 ग्राम गांजा जब्त किया था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए की बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी थॉमस कॉल ने अपने बयान में अंजुम जंग का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजा था। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के 40 सांसदों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इन सांसदों को अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर नाश्ते के लिए बुलाया था। बैठक में बीजेपी के यूपी से आने वाले लोकसभा के ज्यादातर वो सांसद थे जिनकी अभी तक यूपी चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है और जो दिल्ली में मौजूद है। माना जा रहा था कि इस मुलाकात के दौरान सांसदों को चुनाव से जुड़े निर्देश दिए जा सकते हैं। सांसदों के साथ नाश्ते पर होने वाली इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ भोपाल में किया गया। 8 दिसंबर कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। उसी हादसे में वरुण सिंह बचे और गमगीन माहौल में उम्मीद की एक किरण जगाई। बुरी तरह घायल वरुण सिंह को पहले वेलिंगटन और उसके बाद बेंगलुरु कमांड अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार यानी 18 दिसंबर को अमेठी के जगदीशपुर से हारीम्यू गांव तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। कांग्रेस की जिला इकाई के प्रवक्ता अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि 18 दिसंबर को सुबह लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद राहुल और प्रियंका सड़क मार्ग से अमेठी पहुंचेंगे। वे यहां आरक्षित विधानसभा सीट जगदीशपुर के रामलीला मैदान से हारीमाऊ गांव तक मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित करीब 6 किलोमीटर की जन जागरण अभियान महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताते हुए कहा है कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद बहुत बड़ी पंचायत है, इसलिए हम लगातार उनसे सदन चलने देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसी को भी पता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, वो राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अपने बल पर एक भी चुनाव नहीं लड़ने वाले चिदम्बरम प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों कर्मचारियों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को अपनी हड़ताल जारी रखी। हड़ताल का यह दूसरा दिन है और इससे देश भर में इन बैंकों का कामकाज प्रभावित हो रहा है।
यह हड़ताल अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन सहित 9 बैंक संघों के मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुलाई है। कर्मचारी चालू वित्त वर्ष में 2 और सरकारी बैंकों की निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। पटना पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने वाले सारण स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट से राजद के टिकट के प्रबल दावेदार सुधांशु रंजन ने आज राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व उनकी धर्मपत्नी राजश्री यादव से मुलाकात कर उन्हें सारण की जनता की ओर से अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर शादी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुधांशु रंजन ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में बैंकों के निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी सारे बैंकों में ताले बंद रहे। हड़ताल से बैंक आने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा बैंकों में हड़ताल का 2 दिवसीय आह्वान किया गया है। यूपी के हमीरपुर जिले में बैंकों के निजीकरण के विरोध में सभी बैंकों में ताले डालकर बैंक के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं और बैंकों के सामने बैठकर निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की 13 सूत्री मांगों को लेकर बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसमें मुख्य मांग बैंकों के निजीकरण की है। बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि निजी कारण से कर्मचारी और उपभोक्ता दोनों का नुकसान होगा। 17 दिसंबर को यूएफबीओ के बैनर तले पूरी 9 यूनियन की स्ट्राइक है पूरे नेशन वाइड, जिसमें हम मेजरली जो हमारा एजेंडा है वो बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में हम इकट्ठा हुए हैं और इसके प्रति हम पूरी तरह से संगठित रूप से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग बैंकों के हमारे हमीरपुर जोन में जितने भी बैंक हैं सभी इकट्ठा हुए हैं और सारे कर्मचारी यहाँ पर इस निकम्मी इस बेचू सरकार के खिलाफ इकट्ठा होकर के नारेबाजी कर रहे हैं और इनको बता देना चाहते हैं कि आप जो चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह से किसान यूनियन ने इकट्ठा होकर अपनी बात मनवा ली, इंशाल्लाह हम भी अपनी बात मनवाएंगे और इस सरकार को झुका कर रहेंगे। शुभ नाम क्या है सर? जी मोहम्मद आरिफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो मानव मिशन गगनयान सहित अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए जाना जाता है, अब मानव युक्त मिशन के लिए समुद्र की 6000 मीटर गहराई में एक विशेष क्षेत्र के निर्माण में मदद कर रहा है। संसद को गुरुवार को यह जानकारी दी गई। सरकार द्वारा शुरू किए गए डीप ओशन मिशन के तहत गहरे समुद्र की खोज के लिए एक मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है और इस परियोजना का नाम समुद्रयान रखा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। समंता के ऊ अंटावा सॉन्ग ने फैंस को किया क्रेजी। देखते हैं खेल जगत के समाचार। एशेज सेकेंड टेस्ट डे, दूसरे दिन का खेल समाप्त। इंग्लैंड ने 17 रनों पर खोए 2 विकेट। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। आपकी 10 साल पुरानी डीजल कार के पास बचा सिर्फ 1 जनवरी तक का वक्त, खत्म हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने भीख मांगने वाली 2 लड़कियों को सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से गोंडा और टोकरी समाज की समस्या को खत्म करने की जिला के नेताओं ने अपील की। कांग्रेस विधायक के एंजॉय रेप वाले विवादित बयान से पार्टी की किरकिरी, एमएलए को लगाई लताड़। कर्नाटका ड्रग्स केस, प्रेस्टीज ग्रुप की सीईओ को पुलिस ने दोबारा बुलाया। पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश के 40 सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात, दिया जीत का मंत्र। राहुल गांधी है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, प्रहलाद जोशी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।